हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में हम हिमालय से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आपके एग्ज़ामों में, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो एमपी कांस्टेबल हो या एसएससी सीजीएल हो, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल हो, हर किसी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और एग्जामिनर की भी प्रायोरिटी रहती है कि वो लगभग इसी क्वेश्चन या इसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेगा। तो आइए हम कुछ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिमालय से रिलेटेड, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और आज हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे तो वो क्वेश्चन तो साथ साथ में देखेंगे, इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको बहुत सारी मिलेगी जिससे आपका फर्दर नॉलेज और बढ़ेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अच्छा, एक बात और बता दें हम यहाँ पर कि जो हिमालय है आपका, ठीक है, हिमालय उत्तर से लेकर दक्षिण तक 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो सबसे उत्तर वाला हिमालय है जिसे कहते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो हिमालय आता है उसे कहते हैं वृहद हिमालय। उसके नीचे जो हिमालय आता है उसे कहते हैं मध्य हिमालय और उसके जो नीचे आता है वो कहते हैं शिवालिक हिमालय। तो आपका जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी आपकी कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। पीर पंजाल श्रेणी आपके हिमालय के मध्य भाग में स्थित है, मतलब मध्य हिमालय, या इसको मध्य हिमालय की जगह क्या कहते हो आप लोग, लघु हिमालय। तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य के मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर स्थित है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है। तो देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, यहाँ पर देखिएगा, वर्ड्स पर जाइएगा कि देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है कि देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है आपका, K2। अच्छा, K2 का एक और नाम है आपका गॉडविन ऑस्टिन। क्या है, K2 का एक और नाम है आपका गॉडविन ऑस्टिन। तो इसको ध्यान रखिएगा। और K2 पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो K2 पर्वत श्रृंखला आपकी कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा POK में, मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें कि K2 पर्वत चोटी निम्नलिखित में से किस हिमालय पर स्थित है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि K2 पर्वत श्रृंखला, ठीक है, किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ठीक है। मैंने अभी हिमालय की आपको 4 श्रेणियां बताई, ठीक है। तो 4 श्रेणियां कौन कौन सी थी, एक थी ट्रांस, एक थी वृहद, एक थी मध्य और इसके बाद नेक्स्ट है शिवालिक। तो आपका K2 पर्वत चोटी कौन सी श्रृंखला पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा K2 पर्वत श्रृंखला आपकी ट्रांस हिमालय पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें। तो K2 पर्वत चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन कि K2 पर्वत चोटी भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें कि खारदुंगला दर्रा निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दर्रा क्या होता है, ठीक है, कि दर्रा, ये जो वर्ड है आपका दर्रा, आखिर होता क्या है दर्रा। तो दर्रे को एक सिंपली या सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझे कि 2 पहाड़ों के बीच, ये पहाड़ जैसे ये पर्वत है, यहाँ पर ये भी पर्वत है, इसके बीच जो रास्ता जाता है उनको क्या कहते हो, दर्रा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग माउंटेन पास। तो 2 पर्वतों के बीच से गुजरने वाला रास्ता क्या होता है, दर्रा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो खारदुंगला दर्रा है, ठीक है, वो भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बनिहाल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि बनिहाल दर्रा भी भारत के कौन से राज्य में स्थित है, जम्मू और कश्मीर में बनिहाल दर्रा स्थित है। अच्छा, बनिहाल दर्रे के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कि बनिहाल दर्रा जम्मू से लेकर श्रीनगर तक जाने वाला एकमात्र रास्ता आपका कौन सा है, बनिहाल दर्रा है। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक जाने वाला एकमात्र रास्ता कौन सा आपका, बनिहाल दर्रा। तो इसके बारे में बहुत ही एक विशेष क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सतलज नदी भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो सतलज नदी के बारे किस राज्य सतलज नदी भारत के किस राज्य में तिब्बत से प्रवेश करती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सतलज नदी भारत में जब प्रवेश करती है तो किस राज्य से करती है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से इंटर करती है यहाँ पर सतलज रिवर। अच्छा, कहाँ से निकलती है सतलज रिवर, तो सतलज रिवर का नाम ध्यान रखिएगा कि तिब्बत के मानसरोवर झील से आपकी सतलज रिवर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें।
तो सतलज नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है? ठीक है, अब जब सतलज नदी मैंने आपको बताया कि कहाँ पर बहती है, तिब्बत के मानसरोवर झील में बहती है, तो ये भारत के किस राज्य में आती है? थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि पिछले क्वेश्चन में कि भारत के किस राज्य में से आती है? हिमाचल प्रदेश। बट कौन से दर्रे से होकर आती है, कौन से माउंटेन पास से होकर आती है? तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा कि शिवकिला दर्रा होता है, शिवकिला माउंटेन पास से ये भारत में इंटर करती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हैं कि बहुत से स्टूडेंट लगा कर आ जाएंगे कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहाँ पर K2 है, तो भारत में हिमालय की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी? तो ध्यान रखिएगा कि हिमालय के जिस तरीके से मैंने 4 पार्ट बताया, एक होता है ट्रांस, नेक्स्ट होता है वृहद, इसके बाद होता है मध्य और लघु होता है। जो आपका ट्रांस हिमालय है वो मेनली कहाँ पर है? आपका तिब्बत में स्थित है और भारत के एक राज्य में ही स्थित है। बट जो आपका वृहद हिमालय है, कौन सा? वृहद हिमालय। ठीक है, वृहद हिमालय मेनली पूरा आपका भारत में ही है। तो जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? आपकी कंचनजंगा। कौन सी है? आपकी कंचनजंगा चोटी है। अच्छा, कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है, भारत में सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 10वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सागर माथा। माउंट एवरेस्ट का ही नेपाल में नाम क्या है? सागर माथा। अच्छा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? आपकी माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट 8,848 मीटर की इसकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की। और ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है 8,850, तो दोनों आंसर आपके सही होंगे जो आपको ऑप्शन में मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जम्मू कश्मीर के रास्ते में पीरपंजाल श्रेणी पर स्थित दर्रे का नाम क्या है? ठीक है, तो जम्मू और श्रीनगर के रास्ते में पीरपंजाल श्रेणी पर स्थित दर्रे का नाम क्या है? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में क्या था, क्या नाम है आपका? बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें कि उत्तर पूर्वी भारत में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, उत्तर पूर्वी भारत कौन सा भारत है? उत्तर पूर्वी। अब उत्तर पूर्वी भारत में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ध्यान रखिएगा, पूर्वांचल। किस नाम से जाना जाता है? आपका पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया का कौन सा भाग सबसे प्राचीन है? ठीक है, थोड़ा सा हिमालय से अलग सा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा कि इंडिया का कौन सा भाग सबसे प्राचीन है? तो इसका सही आंसर है कि इंडिया का सबसे पुराना प्राचीन भाग कौन सा है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये होता है प्रायद्वीपीय। ठीक है, अच्छा, प्रायद्वीपीय की बात करें, ये किसका हिस्सा है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अच्छा, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था जब अफ्रीका से हमारी यह प्लेट अलग हुई, गोंडवाना लैंड, ठीक है, ऊपर से यूरेशियन प्लेट दोनों टकराई और तब जाकर आपका हिमालय का निर्माण हुआ है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ठीक है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और भारत का क्या है? सबसे प्राचीनतम भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन से राज्य में गिरनार की पहाड़ियां स्थित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिरनार की पहाड़ियां आपकी कहाँ पर स्थित है? तो गिरनार की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। अच्छा, गिर नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? तो गिर नेशनल पार्क भी कहाँ पर स्थित है? आपका गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको बढ़े कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हिमालय की सबसे दूसरी ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो यहाँ पर बात करें कि हिमालय की दूसरी चोटी, तो पहली चोटी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहाँ पर? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है। ठीक है, और K2 की ऊंचाई कितनी है? ध्यान रखिएगा, 8,611 मीटर, जो भारत के जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी का नाम क्या है? ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी का नाम क्या है? ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पर ट्रांस हिमालय होता है, यहाँ होता है वृद्ध हिमालय, यहाँ होता है मध्य हिमालय और इसके बाद यहाँ होता है शिवालिक हिमालय। अब ट्रांस हिमालय की वो चोटियाँ पूछ रहा है कि ट्रांस हिमालय में भी 3 चोटियाँ हैं। ठीक है, तो ये मान लो ये ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ये मान लीजिए आप लोग, ये क्या है आपका? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? तो सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम। कौन सी? ये काराकोरम। इसके बाद ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? लद्दाख श्रेणी आती है। इसके बाद सबसे श्रेणी कौन सी आती है? जास्कर श्रेणी आती है। तो उत्तर, ठीक है, और ये उत्तर, ये डायरेक्शन देखें, ये कौन सी हो गई? नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ। तो क्या पूछ रहा है कि ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम चोटी का नाम क्या है? तो सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी हो गई आपकी? जास्कर श्रेणी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? जास्कर श्रेणी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी का नाम क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व आगे लग चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो इसका ध्यान रखिएगा, राकापोशी
श्रेणी, क्या नाम है? राकाकोशी पर्वत चोटी इसका नाम है। और ये भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। अच्छा, कौन से हिमालय के कौन से पार्ट में स्थित है? काराकोरम, लद्दाख या जास्कर। तो ध्यान रखिएगा ये ट्रांस हिमालय के लद्दाख पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सियाचिन ग्लेशियर कौन सी पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में ध्यान रखिएगा। सियाचिन ग्लेशियर कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम, नीचे लद्दाख और इसके नीचे जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो सियाचिन ग्लेशियर कौन सी पर्वत श्रेणी पर स्थित है? आपका काराकोरम। अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर कौन से दो देशों को जोड़ता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें करके आते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर भारत और चीन को जोड़ता है, पर ध्यान रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है चोमा लुंगमा। ठीक है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बती मतलब तिब्बत लैंग्वेज में किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा चोमो लुंगमा। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए है चेमा युंगदुंग। तो चेमा युंगदुंग के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो आपकी रिवर है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? चेमा युंगदुंग। ये कहाँ पर पड़ता है? चेमा युंगदुंग आपका कहाँ पर पड़ता है? तिब्बत में। बट माउंट एवरेस्ट को तिब्बत भाषा में किस नाम से जाना जाता है? आपका चोमा लोंगमा, जिसका अर्थ होता है, चोमो लोंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। क्या होता है? चोमो लोंगमा का अर्थ पर्वतों की रानी। तो इसका ध्यान रखिएगा यहाँ पर, पर्वतों की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि शिवालिक पहाड़ी निम्नलिखित में से किस का हिस्सा है? ठीक है। तो शिवालिक पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो हिमालय का हिस्सा है। अच्छा, अरावली के बारे में बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? आपकी राजस्थान में है। ठीक है। पश्चिमी घाट कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट, जैसे ये नीचे प्रायद्वीपीय भारत है तो ये कौन सा घाट हो गया? आपका पश्चिमी घाट हो गया। अच्छा, पश्चिमी घाट पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं? तो पश्चिमी घाट पर भारत के महाराष्ट्र स्थित है, गोवा स्थित है, कर्नाटक स्थित है और केरल स्थित है। इतने राज्य, ये सभी, महाराष्ट्र यहाँ पर, गोवा यहाँ पर, कर्नाटक यहाँ पर और केरल यहाँ पर है। तो ये कौन सा घाट हो गया? पश्चिमी घाट। अच्छा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित राज्यों में से नंदा देवी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है?